आप सोच रहे होंगे हमारी ये हालत कैसे हुई। माँ की जिंदगी में कभी अच्छे दिन आते हैं और कभी बहुत बुरे दिन आते हैं, कभी सुख तो कभी दुख, और आज शायद वैसा ही बुरा दिन है। बताती हूँ। वैसे तो मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, कभी शरारत नहीं करते, पर हाँ, अगर माँ पूरे दिन काम में उलझी रहे तो 6-8 साल के इन बच्चों का मूड आखिर खराब हो ही जाएगा। आज सुबह से ही मैं काम को लेकर बहुत जोश में थी, एक सुपर मॉम की तरह, पर मुझे नहीं पता था कि मैं बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। जैसे ही मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू हुई, बच्चों ने मेरा ध्यान खींचने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चों को कैसे समझ आएगा कि उन्हें 30 मिनट चुपचाप बैठना चाहिए ताकि माँ अपना काम पूरा कर सके, या ये कि ऐसे में कचरे में हाथ नहीं डालना चाहिए और ना ही 50 बार खाने के लिए चिप्स मांगने चाहिए। अच्छा, देती हूँ, इसे लो और अब चुप हो जाओगे और दोनों शेयर कर। या ये कि उन्हें शेयर करना चाहिए और घर को गंदा नहीं करना चाहिए। आज मुझे अपनी कॉल छोड़नी पड़ी। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और मैं झुंझलाने लगी। मैं गला फाड़ कर चिल्लाने लगी, रोने लगी। फिर मैं जमीन पर बैठकर आंसू बहाती रही, रोती रही। बदकिस्मती से मेरे बच्चों को मेरा ये रूप देखना पड़ा, लेकिन शुक्र है बच्चे रहम दिल होते हैं और माफ करना जानते हैं। वो जानते थे मैं उनकी वजह से ही रो रही हूँ, तो दोनों पास आकर मुझसे लिपट गए और उन्होंने मुझे एहसास करवाया कि मेरे सबसे बुरे वक्त में भी वो मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो देखा आपने, किसी दिन मुझ में आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, और किसी दिन लगता है मैं अच्छी माँ हूं भी या नहीं। आज शायद मेरा अच्छा दिन नहीं था, पर ऐसे दिन आते हैं। चलो बच्चों, अब मिलकर सब साफ करते हैं। और अब मुझे महसूस हो रहा है कि ऐसे बुरे दिन में भी मैं फिर से एक बार कोशिश भी कर पाऊं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैंने उससे कहा, नहीं मेरी जान, ये मछली के अंडे हैं। किसी ने स्कॉट को देखा क्या? पूरे 30 मिनट लेट है। ये तो उसका रोज का है। हाय, हम पहुंच गए। हाँ, माफ कीजिए, मेरे बदले जिस वेट्रेस को काम करना था वो आधा घंटा काम पर लेट आई, पर हम पहुंच गए। हे स्कॉट, हेलो कोच। जाओ जाकर वार्म अप करो। आपका बेटा बहुत अच्छा खेलता है, बट प्लीज उसे टाइम पर लाया कीजिए, वरना वो अगले हफ्ते का बड़ा मैच नहीं खेल पाएगा। समझ रही है ना आप? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। इस हफ्ते में तुम्हारा बेटा दूसरी बार लेट आ रहा है ना? हाँ, सही कहा। मैं अपने काम की वजह से फंस जाती हूँ। अब अकेली माँ जो हूँ, बड़ा मुश्किल होता है सब। मदद करने के लिए तुम्हारे पति नहीं है क्या? नहीं, मैं अकेली ही हूँ। तुम एक सिंगल मॉम हो? बड़े शर्म की बात है। मैं समझी नहीं। ये तो सब जानते हैं कि बच्चों को माँ के साथ साथ बाप भी चाहिए, तभी वो कामयाब बनते हैं।
कितनी बार देख चुकी हूँ सिंगल पेरेंट्स के बच्चे सड़कों पर आवारा बनते हैं। अच्छा टीना, ये सिर्फ तुम्हारी ही सोच हो सकती है, पर मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जरूर कामयाब होगा। इसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं है, मैं तो तुम्हें बस सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है। अब इन बच्चों को ही देख लो, ये सब के सब अपने डैड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तुम्हारा बेटा किसके साथ वार्म अप कर रहा है? अकेला। इसलिए वो कभी अच्छा फुटबॉलर नहीं बन पाएगा। शायद आप ये नहीं जानती। मॉम, देखिए डैड ने मुझे क्या ट्रिक सिखाई। आओ, ये सच में कमाल की ट्रिक है। जाओ और प्रैक्टिस करते रहो अपने डैड के साथ। तो तुम्हारा बेटा कौन सी ट्रिक्स जानता है? शाबाश बेटी, गुड लक। अच्छा, पर मेरी टाई तो पहनाइए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाओ। ओके ओके, ये लो। देखो, परफेक्ट नहीं है पर चल जाएगी। ओके, थैंक्स मॉम। तो तुम्हारा स्कॉट स्पीच एंड डिबेट भी करता है? हाँ, उसने अभी शुरू किया है और उसे आने वाले टूर्नामेंट से काफी उम्मीदें हैं। पर इसका सूट इतना बड़ा क्यों लग रहा है? देखो, ये मैंने सेकंड हैंड स्टोर से लिया है और वहाँ सही साइज ढूंढना काफी मुश्किल होता है। क्या तुमने उसे सेकंड हैंड सूट दिलवाया? बेचारे के साथ बुरा हुआ। और उसकी टाई को क्या हुआ है? देखो, मैं अपना बच्चा कैसे पाल रही हूँ और मेरे बच्चे की किसी चीज की बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल मॉम की पहले ही कई मुश्किलें होती हैं टीना। अच्छा ठीक है, फाइन। शीश, मैं बस इतना कह रही हूँ, अगर उसके डैड होते तो कम से कम एक ढंग का सूट और टाई तो पहनता। ये तुम क्या कह रही हो टीना? अब तुम खुद ही देख लो, सारे डैड बच्चों को तैयार होने में मदद कर रहे हैं, और तुम्हारे स्कॉट की मदद कौन कर रहा है? अब समझी तुम? इस तरह तो वो कभी बाकी लड़कों की तरह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो टीना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। सच्चाई से डरती हो? हाँ मुझे पता है, सच चुभता है। बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? कुछ नहीं, थैंक यू मॉम। ओके, ये आपके लिए और ये आपके लिए। देरी के लिए माफी चाहती हूँ, आजकल स्टाफ थोड़ा कम है। अरे कोई बात नहीं। ओह, हे समंथा, बड़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। हाय, अब कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा प्लीज। पता नहीं था तुम यहाँ काम करते हो। तो स्कॉट के साथ कौन है? स्कॉट भी यहाँ मेरे साथ आता है और देखो वो वहाँ बैठा है। बेचारा स्कॉट, उसे अपना पूरा वीकेंड तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में बिताना पड़ता है। वैसे उसे इतना बुरा नहीं लगता, और वैसे भी वो यहाँ उसका होमवर्क आराम से पूरा करता है। देखो तो उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड हमेशा होमवर्क में चर्मी की मदद करते हैं, तभी तो इसके इतने अच्छे ग्रेड्स आते हैं। देखो, मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है टीना, पर मुझे अब काम पर जाना है। अच्छा सुनो, देख लेना, वो जरूर अपनी क्लास का टॉपर बनकर पास होगा। मुझे उस पर नाज है। अब स्कॉट को कैसे ग्रेड्स मिल रहे हैं? मतलब क्योंकि उसके डैड नहीं है बस तो करो, तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर चुकी हो टीना। उसके डैड नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाब नहीं हो सकता। अब सुनो, 15 साल पहले जिस दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। लेकिन
लेकिन मेरे हस्बैंड को बच्चा नहीं चाहिए था। ना उन्हें कोई बच्चा चाहिए था और ना ही कोई जिम्मेदारी चाहिए थी। इसलिए वो मुझे उसी वक्त अकेला छोड़कर चले गए। मैं रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकी। स्कॉट के पैदा होने के बाद मैंने उससे वादा किया, भले ही मुझे उसे अकेले पालना होगा, लेकिन मैं उसे दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उसे जिंदगी में कभी दूसरों से पीछे नहीं रहने दूंगी। और जब वो बड़ा होने लगा तो भले ही मैं काम से वापस आकर कितनी भी थकी हुई होती थी, पर मैंने कभी उसके साथ खेलने से मना नहीं किया। भले ही मैं उसे नए सूट नहीं दिला सकती, ना अच्छी तरह मैं टाई बांध सकती हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहे मैं उसमें उसका पूरा साथ दूँ। और मैं जानती हूँ मैं उसे घर पर अकेला छोड़कर यहाँ काम पर आ जाऊं तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ जब भी मुझे खाली वक्त मिलता है मैं पढ़ाई में उसकी पूरी मदद करती हूँ ताकि उसकी कामयाबी कोई ना रोक पाए, भले ही उसके पास उसके डैड ना हो। तो तुम समझी, भले ही मेरी मदद के लिए कोई ना हो, फिर भी मैंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है और जिंदगी में सिर्फ प्यार ही मायने रखता है। ऐसे डायलॉग तो बस टीवी सीरियल्स में ही सुनाई देते हैं, पर अगर तुम्हें इनसे तसल्ली मिलती है तो खुद को ये बहाने रोज सुनाया करोगे समंथा। एक्सक्यूज मी मिस। ओह, जाओ, लोग तुम्हें बुला रहे हैं, जाकर उनकी गंदी प्लेट्स उठाओ। टीना की कड़वी बातें सुनकर समंथा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो दिल ही दिल में जानती थी कि एक दिन वो टीना को गलत साबित कर देगी। अगले हफ्ते जब फुटबॉल का वो बड़ा मैच चल रहा था, दोनों टीम्स 2-2 गोल के साथ बराबरी पर थीं और बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे। दूसरी टीम टीना के बेटे से बॉल छीन लेती है। सबको लगा कि अब ये टीम नहीं जीत पाएगी, लेकिन तभी समंथा का बेटा बिजली की तेजी के साथ आगे बढ़ता है और बॉल छीन लेता है और गोल करके अपनी टीम को मैच जिता देता है। सब खुशी से उछल पड़ते हैं, सिवाय एक शख्स के। और फिर स्पीच एंड डिबेट टूर्नामेंट में टीना का बेटा पूरी क्लास के सामने जबरदस्त स्पीच देता है। टीना और उसके हस्बैंड अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हैं। उन्हें उसके जीतने की पूरी उम्मीद होती है। हालांकि जब टीचर ट्रॉफी देने के लिए आती है तो टीना के बेटे की जगह वो स्कॉट को विजेता घोषित करती है, जिसने हर स्टूडेंट से बेहतरीन स्पीच दी थी। स्कॉट और समंथा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों बहुत खुश होते हैं, जबकि टीना को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके कुछ ही दिनों बाद टीना समंथा से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। ये लीजिए सर, आपका ऑर्डर आ चुका है। अगर और भी कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिए। 100 में से 99 मार्क्स। आप माफ कीजिए सर, मैं अभी आती हूँ। ये क्या बदतमीजी है। अब बोलो। मेरे बेटे को 100 में से 99 मार्क्स मिले रिपोर्ट कार्ड में। वाह, तो तुम सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए यहाँ तक आई हो? हाँ, कहा था ना वो अपनी क्लास का टॉपर बनेगा। अच्छी बात है टीना, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मैं सुनकर बहुत खुश हूँ। अब देखो मुझे वापस काम पर जाना है। मॉम,
मैं आपको बताना भूल गया, पर मुझे रिपोर्ट कार्ड मिल गई है और मुझे सब में A+ मिले हैं। क्या? दिखाओ तो जरा। इससे 100 में से 100 मार्क्स मिले? ये कैसे हो सकता है? देखा, मैंने कहा था ना, ये जरूर कामयाब होगा। पर कैसे? ये सब तुमने कैसे किया? तुम्हारे तो डैड भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। मुझे डैड की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरी मॉम ही काफी है। मैं जानता हूँ भले ही मेरी मदद के लिए ये अकेली हूँ, पर प्यार इन्होंने दोनों का ही दिया है और यही मायने रखता है। I love you so much. मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। I love you too, mom. और फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारी नौकरी गई। ओह हाय, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। वो हमारी बस छूट गई थी। खैर वो सब छोड़ो, ये रही वो कुकीज जो आपने मंगवाई थी। तुम ये लेकर आई हो? ये तो कितने सस्ते हैं। ये कौन सी दुकान से उठा लाई तुम? नहीं, मैं ये खरीद कर नहीं लाई। मैंने और मेरे बेटे ने इन्हें खुद बनाया है। मैंने बनाया और उसने ये डेकोरेट किए। पहले तो तुम मेरी क्रिसमस पार्टी में लेट आती हो और फिर क्या लाती हो? ये? अच्छा हुआ मैं ये कुकीज ले आई। जानती हो ये सारी कुकीज बनाए हैं एक अवार्ड विनिंग पेस्ट्री शेफ ने। एक एक कुकी $10 की है। वाह, तभी इतनी टेस्टी है। अच्छा हुआ ना जैस्मिन के भरोसे नहीं रही और खुद ही ले आई। तुम इसे जानती कैसे हो? इसका बेटा मेरे बेटे का दोस्त है, तो मुझे इन्हें बुलाना पड़ा। तो चलो आ जाओ दोस्तों, अब हम खेलेंगे सीक्रेट सांता। सबसे पहले नंबर 1। ओह, ये तो मेरा है। मैं लूंगी ये वाला। गुड चॉइस, वो मैं लाई थी। ओह, एक क्रिस्टल ऑर्नामेंट पसंद आया? वाओ, थैंक यू सो मच कैरन। ये स्वरोस्की है। मुझे पता है हमने तय किया था $25 से ज्यादा की गिफ्ट नहीं लानी, पर इतने में भला आता ही क्या है। ओके, मेरा है नंबर 2। मैं लूंगी ओह प्लीज, आप प्लीज दूसरा ले लीजिए। नहीं, अब तो मैंने ले लिया। ये तो कोई हैंड मेड गिफ्ट लगता है। ये तो $1 का भी नहीं होगा। रुको, मुझे सोचने दो। ये गिफ्ट लाई हो तुम। इसे मैंने और मेरे बेटे ने पेंट किया है और इसे बनाते वक्त इसका सामान तुमने कहाँ से खरीदा? किसी सस्ती सी दुकान से खरीदा होगा। अगर ये आपको पसंद नहीं तो आप इसे किसी के साथ नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये चीज किसी और को सहनी पड़े। नहीं, पर हमें छुट्टियां नहीं मिल पाई। ओके, नंबर 3 कौन है? मैं हूँ नंबर 3। ओह सच में? हाँ, देखा ना वो यार, बहुत ही उसे तो शानदार है। मैंने पैराशूटिंग करते हुए ही मार डाला। ये ले लो रिची। इसमें वही है ना जो मैंने आपसे मांगा था। तुम्हें ये गिफ्ट जरूर पसंद आएंगे। मैं इसे अभी खोलता हूँ। क्या बात है मैक्स, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया? ओह, ये लो बेटे, काश तुम्हें पसंद आए।
थैंक्स मॉम। एक पिक्चर फ्रेम। अपने बेटे को ये दे रही हो क्रिसमस के लिए? इतना सस्ता? ये ज्यादा कुछ तो नहीं है बेटा, शायद तुम्हें पसंद आएगा। पसंद आएगा? बहुत पसंद आया। थैंक यू मॉम, इसे अपने बेडरूम में रखूंगा। मैक्स, झूठ क्यों बोल रहे हो? बता दो इन्हें गिफ्ट घटिया है। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटी के लिए क्रिसमस पर $5 की गिफ्ट लाएगी? बेटे मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें त्योहारों का असली मतलब पता भी है। अब सुनो, मैं भले ही किसी अवार्ड विनिंग शेफ से कुकीज खरीदकर नहीं ला पाई, पर मैंने और मेरे बेटे ने बड़े प्यार से कुकीज बनाई थी, और प्यार ही मायने रखता है। और मैं भले क्रिसमस पर बदलने के लिए कोई महंगा गिफ्ट नहीं दे सकती, लेकिन मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर उन ऑर्नामेंट्स को 1 घंटे लगाकर सजाया है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भले ही अपने बेटे के लिए ढेर सारे महंगे क्रिसमस गिफ्ट नहीं ला सकती, पर मैंने उसे सिखाया है कि जो भी मिले उसके लिए शुक्रगुजार रहो, भले ही वो सस्ता हो या महंगा। और ये सीख ही उसका सबसे बड़ा गिफ्ट है। अब आप समझी, त्योहार दिल खोलकर खर्च करने के लिए नहीं होते हैं, एक दूसरे से दिल खोलकर प्यार करने के लिए होते हैं। वाओ! गरीबों के पास हर बात का यही जवाब होता है। तुम्हें असल में पता ही नहीं कि फेस्टिवल्स होते क्या हैं। ये कुकीज कितनी टेस्टी हैं। ये मेरी फेवरेट हैं। आपके पास और भी है क्या? ओह, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये कुकीज पसंद आई। मैं और बनाकर तुम सबके लिए भिजवा दूंगी बच्चों। वो भी खाकर देखो ना बच्चों, जो मैं खरीद कर लाई हूँ। वो तो बेकार है। हाँ, उन्हें कोई नहीं खा रहा। मुझे भी ये वाली चाहिए। जरा 1 मिनट कैरन, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो हैंडमेड ऑर्नामेंट है? हाँ, क्यों? उसे मेरे गिफ्ट के साथ बदल सकती हो प्लीज? उसे देखकर मुझे बचपन याद आ गया। मेरी मॉम ट्री सजाने के लिए कुछ ऐसी चीजें बनाती थी। सच में तुम एक महंगे क्रिस्टल के बदले वो बेकार सा सस्ता सा हैंडमेड ऑर्नामेंट मांग रही हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच। ये आपने क्या किया मॉम? क्या बात है बेटे? आपने मुझे PS5 नहीं दिया? मुझे लगा तुम्हारे पास PS4 है तो तुम 5 लेकर क्या करोगे? जो दिए हैं वो भी तो अच्छे गिफ्ट्स हैं। मुझे उन सब फालतू चीजों की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ PS5 चाहिए। माफ करना बेटे, मैं वो जल्दी तुम्हें ला दूंगी। ओके? ये मेरे लिए अब तक का सबसे घटिया क्रिसमस है। I hate you मॉम। मेरी एक सलाह है, त्योहार दिल खोलकर खर्च करने के लिए नहीं होते, एक दूसरे से दिल खोलकर प्यार करने के लिए होते हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा कैरन। थैंक यू मॉम, आई लव यू सो मच। I love you too, बेटे। हो गया ठीक, काम हो गया मिस्टर ऑर्टिज। ग्रेट, थैंक यू एंथनी। मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मुझे कुछ कुछ होता है। बस कीजिए, आपकी बीवी ने देख लिया तो? वो अभी बिजी है, नहीं देख पाएगी हमें।
रूबेन। ओह, शुक्र है नल ठीक हो गया। घर की अच्छी देखभाल करती हो जैनिस, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा काम है मैडम। अच्छा सुनो जान, मैं नहाने जा रही हूँ। ओके। तुम रूम में जल्दी आ जाना। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके, ज्यादा देर मत लगाना। ओके। ठीक है। मुझे तो लगा अब ये यहाँ से हिलने वाली नहीं है। पता नहीं तुम्हें इस यूनिफॉर्म में देखकर मुझे क्या हो जाता है। मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं रहते। ओह, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? आप शादीशुदा हैं। देखो, अब मैं क्रिस्टीन से प्यार नहीं करता। सच तो यही है, अब मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। ओह, मैं अपना टॉवल भूल गई। रूबेन, ये तुम क्या कर रहे थे? हम बस, ये मुझे कुछ बता रही थी। वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो, हम बस बात कर रहे थे। निकल जाओ मैडम। अभी। तुम्हारी नौकरी गई। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं, जाना मत। तुम नहीं जाओगी। क्या? जेनिस यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये मेरा घर है, इसे मैं चलाता हूँ, तो यहाँ कौन रहेगा मैं बताऊंगा। निकलना तो तुम्हें यहाँ से चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बताओ और क्या करूं? हाँ? जरा देखो खुद को। तुमने खुद को क्या से क्या बना लिया। अब तुम वो नहीं हो जिससे मुझे प्यार था। सब खत्म। माफ करना, पर कुछ इंसान हमेशा जिंदगी में नहीं रह सकते। मुझे अब जेनिस से प्यार है। तुम जा सकती हो। पत्नी का दिल टूट गया और टूटे दिल के साथ वो घर से निकल गई। रूबेन जल्दी ही उसे भूल गया और जेनिस के साथ मजे में जीने लगा। क्रिस्टीन के जाने के बाद अब उसे अपना प्यार छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन एक दिन जब वो वापस आया तो देखा जेनिस प्लम्बर के साथ प्यार में डूबी हुई थी। वो रूबेन से कहती है कि वो शुरू से ही प्लम्बर से प्यार करती है और उसे छोड़कर चली जाती है। जेनिस और क्रिस्टीन दोनों के जाने के बाद रूबेन अपने टूटे दिल के साथ अकेला रह जाता है। उसे अपने किए का पछतावा होता है और क्रिस्टीन के साथ पुराने दिन याद आने लगते हैं। तो एक दिन वो उसे फिर से मनाने पहुंच जाता है। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। जेनिस प्लम्बर के लिए मुझे छोड़कर चली गई। सुनकर अफसोस हुआ। क्या हम फिर एक हो सकते हैं? मुझे वो वक्त बहुत याद आता है जब हम दोनों साथ थे। हम फिर से साथ रह सकते हैं। रूबेन, जरा देखो खुद को। तुमने खुद को क्या से क्या बना लिया। अब तुम वो नहीं हो जिससे मुझे प्यार था। मेरी बात तो सुनो प्लीज, मुझे एक मौका तो दे ही सकती हो। माफ करना, पर कुछ इंसान हमेशा जिंदगी में नहीं रह सकते। रुको, सुनो, मेरी बात तो सुनो।